तो आई होप आप लोगों का आंसर आया इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर जो आपको 1% दिया है दैट इज बेसिकली व्हाट, लीनियर है ना, लीनियर श्रिंकेज अलाउंस, लीनियर है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो लीनियर, अदरवाइज अगर वॉल्यूमेट्रिक यूज करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक लेना है, अदरवाइज ये क्या लीनियर। तो आपका आंसर आया, आंसर शुड बी 1.03। तो देख लीजिएगा इसको, देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न क्या होगा, 200 प्लस 2, 2 क्या है, अरे बेसिकली 1% बोला है ना, श्रिंकेज अलाउंस देना है। सो 1% ऑफ 200 क्या होता है 2, ऐसी 1% ऑफ 100 क्या होता है 1, ऐसी 1% ऑफ 10 क्या होता है 0.1। सो दैट्स इट। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न कितना देंगे हम, इतना, राइट। एंड वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग तो हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन वही होगा। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द रेशियो, दिस मच। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के अलाउंस पे आते हैं, ड्राफ्ट या फिर अलाउंस या फिर टेपर अलाउंस। सी माय डियर, दिस बेसिकली अलाउंस is given just to ensure for easy removal of the pattern from the mold। क्या है कि उसको रिमूव करने के लिए, टू मिनिमाइज द कंटिन्यूस कांटेक्ट बिटवीन द पैटर्न एंड द मोल्ड सरफेस। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये है हमारा मोल्ड बॉक्स है ना, इसके अंदर ये पैटर्न है, मतलब मोल्डिंग सैंड है, सॉरी सैंड है, और ये पैटर्न है। अब क्या होता है, जैसे पैटर्न को हम जब निकालने चलते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्पाइक, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ clay content, because of moisture content, there is a high possibility कि जो sand particle है will get stick to this pattern, पैटर्न के साथ स्टिक हो जाएगा। तो अब what will happen, आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या होगा इससे, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, दिस may create distortion in the mold ना, mold surface। so therefore for to facilitate the easy removal of the pattern from the mold, some draft will be allowed, है ना, कुछ ड्राफ्ट जो है टेपर अलाउंस हम लोग देते हैं, ठीक है। अब टेपर अलाउंस देने से क्या होगा, अब देखिए इस टाइप का अगर हम अलाउंस देते हैं, इस टाइप का अगर हम पैटर्न देते हैं, जैसे मान लो हमें तो कास्टिंग चाहिए ऐसे, हमें तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसे चाहिए, लेकिन हम लोग जो पैटर्न देते हैं ना ऐसे देते हैं, ऐसे मतलब ये एंगल भी बहुत ज्यादा है, ये एंगल जो है ना हाफ से 2 डिग्री लेते हैं, बस ज्यादा नहीं लेते। ये जो हम एंगल लेते हैं दैट इज हाफ टू 2 डिग्रीज, दैट्स इट, बहुत ही छोटा एंगल लेते हैं। अरे समझ लो आधा डिग्री से 2 डिग्री बहुत ही छोटा एंगल है, सिर्फ इसलिए देते हैं जिससे कि ड्रॉ स्पाइक से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो इसको निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब ये निकलेगा तो क्या होगा, ये आपका इस मोल्ड सरफेस को खराब नहीं करेगा, ठीक है, निकलते वक्त। सो दैट इज व्हाई दिस ड्राफ्ट और अलाउंस और टेपर अलाउंस इज गिवन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन अलाउंस इज द मशीनिंग या फिर फिनिशिंग अलाउंस। देखिए आपको पता ही है अच्छे से कि जब हम मोल्ड सरफेस क्रिएट करते हैं, जब मोल्ड क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, मोल्ड के आसपास सैंड ग्रेन्स ही तो होते हैं, और सैंड ग्रेन्स क्या स्मूथ होते हैं, नहीं रफ होते हैं, बिकॉज सैंड पार्टिकल्स आर व्हाट, ग्लोबुलर इन शेप, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो मोल्ड सरफेस क्रिएट हुआ ऐसे सपाट थोड़ी ना होता है, इट हैज व्हाट, प्रोजेक्शंस ऑफ द ग्रेन्स, सैंड ग्रेन्स। अब वही प्रोजेक्शन ऑफ सैंड ग्रेन्स जब अपन लिक्विड मेटल पोर करेंगे, लिक्विड मेटल जब अपन पोर करते हैं व्हेन इट सॉलिडिफाइज, तो लिक्विड मेटल पे भी तो प्रोजेक्शंस आ जाएंगे ना अकॉर्डिंगली। ये मैं जल्दबाजी में थोड़ा बना रहा हूं। तो लिक्विड मेटल में भी जब आप कास्टिंग देखेंगे अपना, तो लिक्विड मेटल में भी आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगे ना सैंड के, ठीक है। सो नाउ अब इसको मुझे रिमूव करना है, बिकॉज आई वांट टू हैव फाइन सरफेस फिनिश। तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मशीनिंग अलाउंस, क्योंकि मशीनिंग करनी पड़ती है, मशीनिंग करने से एक्स्ट्रा मेरा जो मटीरियल है रिमूव होता है, तो मुझे एक्स्ट्रा इसलिए अलाउंस देना पड़ता है। सो देयरफॉर इट इज व्हाट, एडिटिव अलाउंस। देखिए मेरे दो तरह के अलाउंस होते हैं, एडिटिव और रिमूव अलाउंस, ओके, या फिर मैं इसको बोलता हूं पॉजिटिव अलाउंस, नेगेटिव अलाउंस, ठीक है। अरे समझे, पॉजिटिव अलाउंस या फिर नेगेटिव अलाउंस, इज दैट क्लियर। तो ये दो तरीके के अलाउंस होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो लेट मी चेक, हाँ तो देखो ये देखो शेक अलाउंस है, दैट इज नेगेटिव अलाउंस। ये मैं समझाता हूं आपको शेक अलाउंस क्या चीज है, बट फिलहाल ये समझो पॉजिटिव नेगेटिव अलाउंस क्या होता है। सी, अगर मुझे पैटर्न बनाना पड़ रहा है एक्चुअल कास्टिंग से ज्यादा, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव अलाउंस। सिंपल ऐसे समझो, अगर मुझे एक्चुअल पैटर्न मेरे कास्टिंग से बड़ा बनाना पड़ रहा है, दैट इज पॉजिटिव अलाउंस। जैसे ये देखो अभी अपन ने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अलाउंस, तो उसके कारण मुझे पैटर्न थोड़ा बनाना पड़ रहा है ना, श्रिंकेज अलाउंस की वजह से मुझे पैटर्न का साइज बड़ा रखना पड़ रहा है कि नहीं, तो देयरफॉर इट इज आल्सो पॉजिटिव अलाउंस। अब ये अपन ने देखा ड्राफ्ट अलाउंस और टेपर अलाउंस। सी माय डियर, यहां पर हमने बस एंगल दिया है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है पैटर्न में, ठीक है। सो देयरफॉर
इट इज हाँ, लेकिन ऐड किया सॉरी, देयरफॉर इट इज आल्सो पॉजिटिव अलाउंस। क्यों? क्योंकि मेरा तो एक्चुअल पैटर्न ये, एक्चुअल कास्टिंग ये है, बट मेरा जो पैटर्न है वो ये है। ठीक है, तो इसके कारण कुछ पैटर्न में कुछ चीज ऐड हुई है, पैटर्न का वॉल्यूम बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कास्टिंग, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो पॉजिटिव अलाउंस। मशीनिंग फिनिशिंग अलाउंस क्या लगता है अभी आपको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव अलाउंस है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पैटर्न थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं फाइनल कास्टिंग प्रोड्यूस होगा तो दैट विल व्हाट, रफ कास्टिंग, उस पर रफ सरफेस प्रोड्यूस होगी, तो उसको स्मूथ करने के लिए, उसकी सरफेस फिनिश को इनहांस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग करनी पड़ेगी। मशीनिंग करने से मटेरियल रिमूव होगा ना, मटेरियल रिमूव होगा तो क्या होगा आपका फाइनल कास्टिंग, अगर आप पैटर्न फाइनल कास्टिंग बराबर रखते हो आपका फाइनल कास्टिंग छोटा बनेगा ना, सो देयरफॉर यू हैव टू ऐड मशीनिंग अलाउंस, सो देयरफॉर इट इज आल्सो व्हाट, पॉजिटिव अलाउंस। So more coarser grain of silica, more roughness, and fine grains, less roughness. Okay. But we cannot use only fine grain as it decreases the permeability. देखिए, वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो होते हैं कोर्सर ग्रेन्स, एक होते हैं फाइन ग्रेन्स। तो फाइन ग्रेन्स में साइज छोटा होता है, कोर्सर ग्रेन्स का साइज बड़ा होता है। तो आप क्या चाहेंगे, बड़ा यूज करना, छोटा यूज करना? छोटा यूज करना, छोटा से छोटा, जिससे कि आपको मशीनिंग कम करनी पड़े। बट माय डियर इतना भी छोटा नहीं कर सकते कि क्या करेगा वो, उससे क्या होता है माय डियर, अगर आप छोटे साइज ग्रेन्स यूज करेंगे ना तो उससे परमेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि अगर बड़े साइज का यूज करेंगे तो उससे परमेबिलिटी तो इनहेंस होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वॉइड्स का साइज बड़ा होता है। लेकिन आप छोटे साइज का अगर ग्रेन्स यूज करेंगे तो उनमें, उनके बीच में वॉइड्स का साइज बहुत कम होता है, तो परमेबिलिटी घट जाती है। तो आपको उसका भी बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज मोर कोर्सर ग्रेन साइज सिलिका ग्रेन्स। ओके, ठीक है। So we use the combination of fines and coarser grains to avoid gas defects. Because अगर गैस इंट्रैप हो जाएंगे अंदर तो उससे क्या होगा, उससे गैस डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे ना, राइट। तो देखो इस तरीके से हम यूज करते हैं जनरली। तो जो सैंड, हमारा जो सैंड मोल्डिंग, जो मोल्ड सरफेस है, जो मोल्ड कैविटी उसके पास होता है, बिल्कुल उसके क्लोज होता है, वो होता है बेसिकली फाइन सैंड। ठीक है, दैट इज द फाइन सैंड। ओके, और फिर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं टुवर्ड्स द मोल्ड बॉक्स, तो जो मोल्ड बॉक्स की तरफ होता है, जो उसकी तरफ चिपका हुआ रहता है, विच इज द ऑलरेडी यूज्ड, जो हम अगर हम बार बार कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम सैंड को खाली करते हैं, ठीक है, जब भी आपने कॉलेज के टाइम में भी कास्टिंग करी होगी अगर, तो हर बार जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो आप सैंड को वापस से मोल्ड बॉक्स से फेंक देते हैं ना, लेकिन कुछ सैंड जो है उसके बची हुई रह जाती है, किसके, मोल्ड बॉक्स पे चिपकी हुई रह जाती है, उसको हम लोग बेकिंग सैंड बोलते हैं। बेकिंग सैंड, बेकिंग नहीं, बैकिंग इज बेसिकली टू सपोर्ट द रेस्ट ऑफ द सैंड प्रेजेंट इन द मोल्ड बॉक्स। अरे जैसे बैकअप बोलते हैं ना, बैकअप इज व्हाट, सपोर्ट, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं बैकिंग सैंड। बैकिंग सैंड इज व्हाट, इट इज क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सैंड पार्टिकल्स। ओके, सो इट इज बेसिकली व्हाट, ऑलरेडी यूज सैंड, समझ रहा है। और यहां पर जो सैंड, वो सैंड माय डियर जो कि मोल्ड कैविटी बना रही, और बेसिकली जो जिसके कॉन्टेक्ट में मोल्ड मेटल, लिक्विड मेटल आता है, जिसके कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट लिक्विड मेटल आता है, उसको हम लोग फेसिंग सैंड का नाम देते हैं। तो वो सैंड जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली लिक्विड मेटल आता है, तो उसको हम लोग फेसिंग सैंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो फेसिंग सैंड से डायरेक्ट लिक्विड मेटल कांटेक्ट में आता है, जबकि जो मोल्ड सरफेस है जो बना रहा है, जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में लिक्विड मेटल नहीं आता, दैट इज कॉल्ड फाइन सैंड, है ना, फाइन सैंड। और जो फेसिंग सैंडों से खासियत क्या होती है, देयर आर फाइन ग्रेन्स प्लस इट हैज समवॉट कोल्ड डस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड डस्ट होता है। कोल्ड डस्ट होता है, इट गेट्स व्हाट, बर्न, इट गेट्स बर्न। बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोल्ड डस्ट, इट एनहांसेस द परमेबिलिटी, इट एनहांस द परमेबिलिटी, बिकॉज कोल्ड डस्ट क्या होता है, जब जल जाता है तो उसके अंदर क्रिएट होते हैं वॉइड्स, तो उस वॉइड्स के थ्रू क्या होता है, गैसेस कैन एस्केप। तो कोल्ड डस्ट क्या करता है, एनहांसेस द परमेबिलिटी, दैट्स इट। सो दैट इज द व्हाट, फेसिंग सैंड, समझे। Casting objects are not having smooth surface finish. To get better finish on the casting, machining is required. For that we have to add extra material to the pattern. तो इसलिए हमें पैटर्न थोड़ा बड़े साइज का बनाना पड़ता है, so as to counter the machining allowance, which is the positive allowance. Okay. Now एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द पैटर्न फॉर द कास्टिंग शोन बिलो बाय एडिंग मशीनिंग अलाउंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन ईच सरफेस। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको मशीनिंग ओनली 1 मिलीमीटर का मशीनिंग अलाउंस ऐड करना है। देखो अब ध्यान से सुनना, जैसे देखो ये जो कास्टिंग है ना, क्यूबॉइड है, लेकिन इसके अंदर एक होल है, ध्यान से,
ये 50 मिलीमीटर डायमीटर का एक होल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, होल में एक पंगा है बस। क्या होता है जब आप होल के अंदर मशीनिंग करते हैं तो होल का साइज बड़ा होता है कि कम होता है? बिल्कुल माय डियर, बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, होल को छोटा प्रोड्यूस करेंगे, छोटा सा, ठीक है। अब 50 मिलीमीटर डायमीटर का होल है तो आप बनाएंगे क्या, 48 मिलीमीटर का। अब 48 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार 1 मिलीमीटर हर जगह से कटेगा ना ये। अरे हर जगह से 1 मिलीमीटर कटेगा, 1 कटेगा। तो अगर आपको एक्चुअल में 50 का चाहिए तो आपको 48 का प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप 48 का प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, 48 का होल क्रिएट होगा, लेकिन वो होल के अंदर रफ सरफेस होगी बिकॉज ऑफ सैंड पार्टिकल प्रोजेक्शन। अब आप इसको मशीनिंग करना चाहेंगे, मशीनिंग करेंगे तो क्या होगा, मशीन का होल का साइज बड़ा हो जाएगा, तब जाके आपको 50 का मिलेगा। तो इसलिए आपको 48, 49 मत कहना बच्चों, अरे 49 मत बोल देना, क्योंकि जो मशीनिंग है वो तो हर तरफ से होगी ना यार। अरे मशीनिंग जो होगी वो तो हर तरफ से होगी। तो अगर आप 48 का लेते हैं तो मशीनिंग क्योंकि हर तरफ से होगी, हर तरफ से होगी ना यार, तब जाके आपको 50 का मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके। और इसमें भी 50 का 51 मत बोल लेना, सॉरी 80 मिलीमीटर है, 81 मत बोलना, 82, क्योंकि इसमें भी ऊपर से भी मशीनिंग होगी, नीचे से भी मशीनिंग होगी, समझे? ऐसी 150, 152, क्यों, इधर से ही मशीनिंग होगी, इसके उधर से ही मशीनिंग होगी, समझे? ऐसी 100 नहीं, 102, क्यों, क्योंकि इस तरफ से मशीनिंग होगी, उस तरफ से भी होगी, ठीक है। अब समझ आए आंसर कैसा आया? क्लियर? सो मशीनिंग अलाउंस क्या होता है, इज ऑलवेज दी पॉजिटिव अलाउंस ऑन बोथ सरफेसेस, इंटरनल होल, ठीक है, एज वेल एज एक्सटर्नल सरफेसेस। क्लियर है? तो पॉजिटिव अलाउंस क्यों बोलते हैं माय डियर, सिंपल सा ही समझ लो। पॉजिटिव अलाउंस कब बोलते हैं, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न बड़ा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, एक्चुअल कास्टिंग प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखते हैं शेक अलाउंस। तो शेक अलाउंस क्या होता है माय डियर, देखो होता क्या है कि अब आपको पैटर्न को रिमूव करना है। अब पैटर्न, आपको पता है पैटर्न से आपका जो ये सैंड है, जो है सैंड है, सैंड पार्टिकल्स के साथ में क्या क्या एडेड होता है, सिलिका एडेड होता है, वाटर एडेड होता है, ठीक है, क्ले एडेड होता है, राइट। सिलिका मतलब सिलिका तो सैंड होती है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मॉइस्चर होता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, स्टिकिंग टेंडेंसी आ जाती है। बेसिकली व्हाट, सैंड स्टिक्स टू दी पैटर्न। तो इससे क्या होगा, जब आप पैटर्न को डायरेक्ट हटाने चलेंगे तो क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सैंड पार्टिकल्स विल गेट इंटैक्ट विद दी व्हाट, पैटर्न, एंड क्या होगा, पैटर्न के साथ साथ आपके मिट्टी भी निकल आएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक्चुअल कास्टिंग, एक्चुअल जो मोल्ड कैविटी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो व्हाट हैपेंस दैट, इसलिए हम क्या करते हैं, पैटर्न हमारा निकालना मुश्किल हो जाता है, देयरफॉर हम क्या करते हैं कि वी स्लाइटली व्हाट, शेक दी पैटर्न ऑन ऑल डायरेक्शंस। हम लोग स्लाइटली क्या करते हैं, शेक करते हैं। आपने कभी कास्टिंग करी कॉलेज में, आपको ध्यान होगा डेफिनेटली, ठीक है, या देखा होगा। तो क्या करता है, स्लाइटली पैटर्न को शेक करता है इधर उधर, ठीक है। तो अब शेक करने से क्या होगा, देखिए मोल्ड कैविटी इतनी प्रोड्यूस होनी थी, हो जाएगी इतनी। मोल्ड कैविटी जो होगी आपकी बड़ी प्रोड्यूस होगी ना, मतलब यहां पर आपका कास्टिंग बड़ा प्रोड्यूस होगा, समझो इस चीज को, यहां पर आपका कास्टिंग बड़ा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे पैटर्न छोटा देना पड़ेगा। अब छोटा पैटर्न देंगे तो क्या होगा, शेक अलाउंस जब आप देंगे, तब आप जब शेकिंग करेंगे इन ऑल डायरेक्शंस, तब आपकी जाके जो मोल्ड कैविटी इससे बड़ी प्रोड्यूस होगी ना। सो देयरफॉर दिस इज द एक्चुअल कास्टिंग यू रिक्वायर। सो देयरफॉर इन दिस केस शेक अलाउंस इज व्हाट, नेगेटिव अलाउंस, बिकॉज इस केस में जो आपका पैटर्न है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू दी व्हाट, द एक्चुअल कास्टिंग, ठीक है, समझे। सो ड्राफ्ट अलाउंस इज ऑप्शनल, ओनली रिक्वायर्ड व्हेन वर्टिकल हाइट इज मोर, ओके, और पतला होता है। शेक अलाउंस इज कंपलसरी, सी शेक अलाउंस कंपलसरी होता है। सो ड्यूरिंग रैमिंग ऑपरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग रैमिंग, मोल्डिंग, रैमिंग क्या होता है माय डियर, रैमिंग माय डियर जब आप सैंड पार्टिकल्स को अच्छी तरह से पैक करते हैं उसके अंदर, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ दिस रैमर, ये बहुत भारी भरकम का रैमर यूज करते हो ना, इसको ऊपर नीचे आप ठोकते हो उसको हथौड़े की तरह, ठीक है, जिसकी मदद से यू एंश्योर कंप्लीट पैकिंग ऑफ दी सैंड पार्टिकल्स इनसाइड दी मोल्ड बॉक्स, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोप ड्रैग को अलग करने चलेंगे ना, कोप ड्रैग को जब आप अलग करने चलेंगे, जब आप कोप को अलग कर करके पहले पैटर्न रखेंगे, पैटर्न रख करके फिर आप कोप ड्रैग को एक साथ मिलाएंगे, अरे यही तो होता है।
जब आप मिलाएंगे तब फिर क्या होगा, रैमिंग करेंगे ना पूरे कोप ड्राइव को एक साथ,